आओ भाई, क्या इंकशाफात हो रहे हैं नए नए है। ये क्या डीडी भाई, ये क्या कह रही है आपकी एक्स वाइफ विद, और क्या लगती है, चाचा की बेटी लगती है, कजन, क्या क्या आपके रिश्ते हैं, क्या बोल रही है ये है। और पहले तो आपकी अम्मी को उसने धोया है बाबर समेत, पता नहीं कौन से सर्फ के साथ। आपका तो डीडी वॉशिंग पाउडर है ना, वो भी कोई लेके आ गई है। लेकिन ये कह क्या रही है हैं? पटवारी के साथ चक्कर था आपकी अम्मी का, और कोई वहां से एक बच्चा भी था, और वो जो बच्चा वही था जो कि आजकल यूट्यूब पर बैठ के जो है वो बहुत ज्यादा गंद फैला रहा है, बड़े जवाब दे रहा है उसको, जो बता रही है। ये तो सीधा सीधा आप पे इशारा है। आप, आप भी आप भी इस हलाल तरीके से नहीं हुए। ये वो क्या कह रही है? ओ माय गॉड, मैं तो बड़े शॉक्ड हो गया ये सुन के कि आपका भी कोई सुतेले वाला चक्कर था। अब पता नहीं वो आपकी अम्मी के अफेयर सुना, आप तो अपनी बहन के अफेयर सुनाते हो, उसके किस किस के साथ चक्कर है। और यहाँ पर वो आपकी अम्मी के सुना रही है, उसमें से एक मुन्ना काका भी कोई हुआ था, और वो कह रही है कि इसका सबको पता है। और ये बात सबसे पहले वही बंदा, और नाम भी उसका कोई आरिफ कोई इस तरह बता रही है। पूरे खानदान को पता है, अम्मा जान को पता है, आपी जान को पता है, सबको पता है। आरिफ खान के घर में बहुत आना जाना होता था। सब लोगों को लग रहा है कि कोई कमेंट्स कर रहे थे, और किसी की मैं ना वो भी पढ़ रहा था, कोई उसने कोई मैसेज किया हुआ था ना, कि पूछ रहे थे कि ये क्या डीडी का बाप जो है ये पहले क्या पटवारी था। भाई बाप का नाम तो गुलाम अकबर है, वो किसी आरिफ की बात कर रही है। और मेरे ख्याल में इसको समझ नहीं आई कि वो दिलबर को इस बात का इसने जवाब नहीं दिया, या ये देना नहीं चाह रहा, डर के भाग गया कि हैं ये तो हमारे ही रास पाश हो रहा है। जो सुबह सुबह आया था ना कि अब वकार जो है ना वो भाग गया, उसने कम्युनिटी डिलीट कर दी, तो मेरी माँ पे बात करोगे चीट फाड़ के तुम्हें रख देंगे। और उसने फिर रात को कॉलें करवाई और माफिया मांगी कि भाई हमें माफ कर दो, हम आइंदा इस माँ पर बात नहीं करेंगे, हम तो इसका किसी भी माँ पर बात नहीं करेंगे। और उसके बावजूद भी उसने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारी माँ के जो किस्से कहानियां है ना, जो अफेयर्स है, वो मैं बाद में सुना दूंगा, अभी होल्ड पे रख लेता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। ओ भाई, ऊपर से भाई दिलबर भाई हमारे बेड पे आ चुके हैं, और थक गए बेचारे कुर्सी पे बैठ बैठ के। वो किस्सा क्या सुना रहे हैं कि ये जो आयशा है ना, मतलब कि इसकी साबका बीवी, उसको उसका बहनोई जो कि फारूक यासीन है, वो उसके साथ एक रात बिताने के लिए 1 लाख रुपए ऑफर करता था, और पैसे यूं लेके बैठता था हाथ में कि ये मेरे पास पैसा है, आजा 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 लाल परी आजा। अरे लाल परी जो है ना, वो उस पर भी मैं आता हूँ, फिर मैं अभी टॉपिक से ना हट जाऊं। तो वो ऐसे करता था है, वैसे 1 लाख कुछ ज्यादा नहीं है, है? आप तो कहते हो कि वो बड़ी इतनी है, उसको 100 बीमारियां हैं, उसको सांस फूल जाता है बात करते हुए, तो बात करते हुए सांस फूल रहा है, फिर वैसे तो क्या हाल है। तो और अपने नजो के हस्बैंड पे, सन ऑफ यासीन पे इतना बड़ा इल्जाम। ओ भाई, हम यहाँ पे क्या करें हैं? हम तो बस आम की स्टोरियां सुन रहे। अभी मुझे शर्ट दी ना सवेरे, मैंने कहा ये क्या है, पहले आज तक नोटिस नहीं किया था मैंने इसको, कलर को। ये क्या लेके आ गई हो? भाई ले जाओ, गोंचू जो है वो बड़े बड़े आम दिखा रहा है हाथ में पकड़ के। ओह माय गॉड, असल स्टोरी ऐसे उसने मिस्टर साजिद ने सुनाई है कि चाचू जी है ना हमारे, वो आए हैं, पहले वो बाहर रुलते रह गए हैं, जो बाबर ने भी दिखाया ना, वो भी दूर से जूम करके दिखा रहा है कि बाबा वहां पे ना ऐसे जैसे फकीर नहीं वो खड़े होते सिग्नल पे, वहां वैसे ना खड़ा हुआ है, और बाबर जो है उसकी वीडियो बना रहा है, उसको दिखा रहा है, और थंबनेल पे भी लगाया हुआ। और उसके बाद ये जी हम पिकनिक पे गए हुए थे, हमें पता नहीं था ये आपी की
भी आई है, उस पर मैं आगे आता हूँ। लेकिन ना आप ने ये ड्रामा किया ना, वैसे आप जी हर सीन को ना रिक्रिएट करने में आपसे बड़ा कोई, क्या कहूँ मैं, एक्टर डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर कोई नहीं है। वैसे दोबारा से उसको रिक्रिएट करते हैं, ये क्या, ये तो मैंने मिस कर दिया। तो अब अभी गोंचू की स्टोरी सुना रहा हूँ। वो क्या कह रहा है कि हम जी यहाँ नहीं थे तो चाचू आ गए थे, तो उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं, तो हम तो बड़े दिल वाले हैं। हालांकि दिल वाले वो थे जो दुल्हनिया लेने आए थे, लेकिन हम उससे भी बड़े दिल वाले हैं, हमने उनको आने दिया। ये आप ही ने भी बोला है आगे। लेकिन अभी ये क्या कह रहा है कि हमने उनको आने दिया, उनके साथ बातचीत की, उनके साथ सारी रात सितारा और अम्मा ने बातें की हैं सारी रात। और सुबह हमने गांव जाना था उनके साथ, वहां जाकर उन्होंने वो घर अपने नाम लगाना, तो हम सबने तैयारियां कर ली थी गांव जाने की। एक बार फिर से कितनी बार ये बाबा जी जो है धोखा देते हैं मेरी आपी को और अपनी दुल्हनिया को। पहले भी वो ट्रिप पर जा रही थी है, ये बाबा जी ने, आप ही ने कॉल करके बताया कि हम ट्रिप पर जा रहे हैं, और बाबा जी ने बोला कि आ जाओ मैं तुम्हें घर नाम करके देता हूँ। और एंड टाइम पे बोला कि ऐसी कोई डिमांड रख दी थी। हाँ अब समझ आ रही है। उस वक्त तो बोला कि कोई ऐसी डिमांड रख दी है जो कि मैं बता भी नहीं सकती। और अब बाबा जी की जो शर्त, जो डिमांड नजर आई है ना, वो ये आई है, वो पता ये चली है कि बाबा जी चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली से सुलह करे। लेकिन ये बात ना तो मिस्टर साजिद ने कही है और ना ही सितारा ने कही है। उसने ये बोला कि आपस में सारी रात बातें की हैं, सब सेट चल रहा था, इनका कोई भी इश्यू नहीं था, खुशी से बातें कर रहे थे। लेकिन सुबह जब हमने जाना था, उसके बाद अभी हमारे जाने में कोई 2-3 घंटे रह गए थे। फर्ज करो हमने 8 बजे सुबह निकलना है, तो इस बाबे को सुबह 6 बजे पता नहीं कौन सा दौरा पड़ा है, ये उठ के खुद ब खुद लड़के निकल गया कि मैं तो जा रहा हूं। अब ये पता नहीं इसके जो औलादे हैं ना, उसकी औलादे, उन्होंने कॉल करके इसको भड़काया है या पता नहीं क्या हुआ है। इसकी औलाद जो है ना, इसको कहीं कहीं होने दे रही, वो इसकी इज्जत नहीं करती। हम तो बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इस बंदे ने अपने पाँव पे खुद से कुल्हाड़ा मारा और यहाँ से निकल गया है वापसी। और हमने भी कहा कि ठीक है भाई, ये तो बहुत बुरा कर रहा है अपने साथ। तो ये सारी स्टोरी थी विद मैंगो मिस्टर साजिद की कि भाई हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई। हम उनको फिर से अपने सौतेले बाप का दर्जा देना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद ही नहीं लिया। ये उनकी औलादों ने ना उनको भड़काया है और वो वापस जा चुके हैं। उसके बाद ये तो बाद में आई, थोड़ी देर बाद ही इसकी वीडियो आ गई थी, इसकी मिस्टर साजिद की। लेकिन उससे पहले जो मेरी आपी, हाय तानू अल्लाह पूछे तुसी सारे क्यों सड़ दे हो मेरी आपी को लो है। लाल जोड़ा क्या उसने पहन लिया, तुम लोगों ने तो दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का है। एक उसके हस्बैंड का फेवरेट कलर, और कौसर ने उसकी जान नहीं बख्शी। कौसर जो है उसने वो फड्डा इतना किया, और अब तुम मैंगो गर्ल, मैं मैंगो मैन बन के बैठा। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें बर्दाश्त जरा भी नहीं होता क्या? सौतन वाले काम कर रही हो तुम, बहन हो ना उसकी, तो सौतन क्यों बन रही हो? ऊपर से उसको डेली जो है फिर झटके दे रही है। और आज फिर वो तुम्हें लेके बैठ गई थी कि इतनी जलती है हमारे से, मेरे से तो इतनी जलती है, मेरे लाल जोड़े से इतनी जलन। और उसके बाद वही सेम स्टोरी जो है ना, सेम बट डिफरेंट, ठीक है, स्टोरी सुनाई ऊपर बैठ के उसने बताया कि चाचू नीचे बैठे हुए हैं, जरा काम चेक करें। जब ये लोग वापस आए हैं, इन्होंने बैठ के सारी बातें की हैं, सब कुछ हो गया। उसके बाद गोंचू ने कहा कि ये सब कुछ हुआ। और सितारा भी ये कह रही है कि अगर मैं ये चाहती तो आपको नहीं बताती, लेकिन क्योंकि अब YouTube में फैल चुका है, हमारी गंदी फैमिली जो है वो एक इच्ची पिच्ची सामने ले आती है, वो सब कुछ बता चुके हैं, तो फिर मैं भी आपको बता देती हूँ कि चाचू नीचे आए बैठे हैं, वो कैमरा उठा के, इतना कुछ चल रहा है। और वो ये प्रिटेंड कर रही है, हमें ये बताना चाह रही है कि नीचे आए बैठे हैं, हालांकि वो उसी वक्त बोल रही है। सोचे जरा, वो जब ये स्टार्ट में बोल रही है ना कि चाचू आए थे घर और इसी तरह सब कुछ हुआ है, जो स्टोरी गोंचू ने भी सुनाई है, लेकिन मैं चाहती तो आपको ना बताती कि वो यहां पर आए थे।
मतलब कि वो जा चुका है। लेकिन ये ड्रामा इसका चेक करो, जब वो नीचे आती है और आके अम्मा को दिखाती है और कहती है चाचू चले गए, मुझे तो लगा चाचू अभी इधर बैठे हुए होंगे। अभी ऊपर कह रही है कि ये सब कुछ हो चुका है, वो आए थे, वो बैठे रह गए, फिर उन्होंने जो है वो बात हमारी नहीं मानी, हम तो उनकी मानने के लिए तैयार थे, लेकिन वो चले गए। तो मैंने कहा चलो आपको बता दो कि चाचू हमारे घर आए थे। लेकिन वहां पर नीचे जाके अम्मा के सामने ड्रामा करिए, चाचू चाचू कहाँ है, चाचू कहाँ है। मुझे लगा वॉशरूम गए हैं। और अम्मा भी आगे से शॉक हो गई कि ये अचानक से इसने क्या, अम्मा को स्क्रिप्ट वो नहीं दिया गया था कि मैं ऐसे आऊंगी। अम्मा अचानक से उस वक्त परेशान हो गई कि ये क्या, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वो चले गए हैं, वो चले गए हैं। लेकिन उस वक्त अम्मा जी का जो शक्ल थी ना, जो चेहरा था, जो गुस्सा था मुंह के, वो भी देखने वाला था। खैर जी, मैंगो गर्ल और डीडी वॉशिंग पाउडर का जो आपस का टाकरा है ना, वो बढ़ता ही जा रहा है, एक दूसरे के राज फाश करते ही जा रहे हैं। सुबह उसने बोला कि वही इनका जो है पुराना एक दूसरे के साथ सोना उठना जागना खाना पीना सब कुछ जो इनका चलता ही रहता है, और उसी के चलते एक फिर गलती होगी। वो साथ में वो चारपाई के ऊपर वाली भी स्टोरी सुना रही थी कि तू थी जो नीचे, वो थी ना हमारी आप ही कह रही थी, उसने स्टोरी सुनाई थी कि चारपाई के मैं नीचे थी और ऊपर गुनाह हो रहा था। तो आज ये भी हमें थोड़ा सा हिंट दिया गया, बल्कि खुल के ही बोला उसने कि उसके ऊपर ना रवीना थी। तो फिर उसके नतीजे में ये आपका ये जो एक्स हस्बैंड है वो बरामद हुआ था क्या। या अल्लाह। और वो भी क्या इल्जाम लगा रहा है कि भाई 1 लाख रुपया ऑफर करता था, जो कि हाँ चलो 10,000 5,000 की बात करता फिर भी हम मानते। ऑल दो कि ये भी गलत है, हर कंडेम करते हैं हम, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इतना पाक रिश्ता है साली का, इससे क्या, वैसे तुम बोलते रहो आधी घर साली आधी घर वाली, और वो पूरा बनाना बाकी के पैसे दे के खरीदना चाह रहा था, लेकिन गलत है ये सिर्फ कहावतें मुहावरे ही होते हैं। लेकिन एक तरफ से फिर वो यकीन इसलिए मुझे नहीं आ रहा कि 1 लाख बनता नहीं है वैसे। और ऊपर से उसको टोंट भी मार रहा था, खुद दिखा रहा है ऐसी, लेकिन कह रहा है कि मैं गरीब बनता हूँ। अरे तू इतना गरीब बेचारा। इनकी गरीबी जो है ना, वो बस इनका यही हथियार है कि हमने गरीबी गरीबी करके ना लोगों से लूटते रहना है। और उधर से जो है वो कहती है मैं बहुत अमीर हूँ मैंगो गर्ल, मैं इतनी अमीर हूँ, ये मेरा एसी है ये, लेकिन चलाती उसको 27 पे। दीदी भाई आपको क्या इन चीजों से, वो 27 पे चलाए 30 पे चलाए 24 पे चलाए, उसको जितनी ठंडक चाहिए वो ले ले। गाड़ी से भी आपको इतनी जलन है, मेरी आप ही के लाल जोड़े से सबको जलन है, आपको उसकी गाड़ी से जलन है, उसके एसी से जलन है, उसको आपकी 2 बीवियों से जलन है, आपके लिफाफे वाली भी बात आजकल चल रही, तुम लोग मुझे भी बोलना शुरू हो गए। हाँ लिफाफे, शर्म नहीं आई? हम लिफाफे लेंगे, हम डायरेक्ट अकाउंट सीधा 1 क्लिक में ट्रांसफर, लिफाफों वाला काम नहीं होता यहाँ, समझ आइए। हाँ, पर मेरी आपकी को क्वेश्चन कोई नहीं छेड़े, मैं बोल रहा हूँ मैं अकेला ही काफी हूँ। ओके खैर जी, अभी इनका समझ नहीं आती कि भाई सुबह 7 बजे से ये शुरू हो रहे हैं, हर 2-2 3-3 घंटे के बाद जो है ना एक दूसरे को जवाब दे जा रहे हैं और लोग पागल हो ही जा रहे हैं। और इस बीच में कल जो दिलबर बोल रहा था ना नैना को कि तुझे शर्म नहीं आई, तू सामने आ जाती, तेरी माँ पे बात की गई थी। वैसे यार बेचारी एक औरत पे सिर्फ उसने, ऐसे देखा जाए उसने कम्युनिटी लगाई, वकार ने लिखा, मुंह से वर्ड बोल के कोई वीडियो नहीं बनाई, और यहाँ पे भूचाल आ गया पूरी वाईटी पे। लेकिन दूसरी तरफ एक औरत कम्युनिटी लगाती है और उसके बदले में बोल बोल के अभी तक सुबह दोपहर शाम उसको दिखा दिखा के आम बड़े बड़े और उसके साइज और उनकी खसूसियात के ये चूसने वाले हैं, ये जूस वाले हैं, क्या कुछ वहां पे औरत जो है ना, औरत की इज्जत वहां पे खत्म हो गई, सब रिस्पेक्ट खत्म हो गई। ये इनका स्टैंडर्ड है यहाँ पे। लेकिन मेरी आप ही जो है ना वो दुखी है बेचारी, ये हाथ से फिर से निकल गया, आते आते चाचू आ गया था अम्मा जी के हाथ में यूं मुट्ठी में, वो फिर से निकल गया, ऐसे पकड़ा, जोर से, जोर नहीं है क्या, जिम जा रही ना बेचारी, कमजोर हो गई थोड़ी, वेट लूज करके बेचारी को घर चाहिए था, ऐसे जीत होती वो फिर भी जाने के लिए तैयार हो गई थी।
इतना कुछ होने के बावजूद इनकी ये शर्त थी कि हम इकट्ठे जाएंगे, वरना तुम अम्मा को मारोगे, अम्मा मार खाने वाले बुड्ढे से, उससे सांस नहीं लिया जाता अगला, और पिछले सांस को जोड़ के अगले के साथ जोड़ के फिर कुछ कंप्रोमाइज कर रहा होता है उसमें, और वो इसको मारेगा है। हमारी अम्मा जान को माशाल्लाह अभी भी हट्टी कट्टी है, कल जैसे पहाड़ों पे वहां पे वो गई हैं ऐसे मौसम में, लेकिन माँ का दर्द समझते हुए ना एक और बेटी भी फिर सामने आ गई, नागिन। तुम मेरी माँ पे बात करोगी, वकार खत्म है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो डॉक्टर साहब के लिए जो कह रही थी ना, किसी ने, इसके अपने हस्बैंड ने ही उस पर वीडियो बनाई थी कि डॉक्टर जो हिबा क्या नाम है डॉक्टर है ना, वो कैसी फड्डेबाज औरत है, वो गालियां निकलवाती है फोन पे, और ये लाइव लगा के पूरी यूट्यूब को धमकी दे रही थी, भाई तू सीधा सीधा उस पर केस कर। कह रही है कि मंडे तक मैं FIA करवा दूंगी, उनके ऊपर केस करवा दूंगी जिसने डॉक्टर का नाम है। भाई तेरे बंदे ने लिया, हमें क्या पता कौन है डॉक्टर, हम तेरे पार्लर में घुसते हैं, वही तुझे पिक एंड ड्रॉप करता रह गया, वो या तेरा भाई जिसको अभी तक बहुत दुख है वकार के ऊपर कि उसकी वजह से वो उसका पार्लर छूटा था या अल्लाह, एक तरफ एक्सपोज करते हैं कि वहां पे कितना गंद हो रहा था अंदर, जो नैना भी क्लियर कर रही थी बैठ के कि यहाँ पर कोई 2 नंबर काम नहीं हो रहा है, हम तो ऐसी जगह पे बैठे हैं पुलिस एक मिनट में पहुंच जाए। दूसरी तरफ उसको अफसोस है उस दिलबर को कि इस वकार की वजह से ना पार्लर छोटा है हमारा, मेरा आना जाना वहां से ना इन्होंने बंद करवाया था। तो वो नैना वो सब कुछ क्लियर कर रही थी कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ मैंने सिर्फ ना प्रोफेशनलिज्म के हाथों उसकी वजह से ना फातिमा को आने दिया, ना मुझे मना कर रहे थे कि वो यहाँ ना आए, लेकिन मैंने कहा कि ये जो है ना हमारा प्रोफेशन ऐसा है, ऐसे नहीं करते, किसी को भी मना नहीं कर सकते, कोई आ रहा है तो उसको आने दो। लेकिन अब प्रोफेशनलिज्म गया भाड़ में, अब तू आके दिखा, अब तू यहाँ पे पाँव ना रखी, अब तूने मेरी माँ पे बात कर दी है, और मेरी माँ ऐसी अच्छी औरत है, मेरे बच्चे को संभालती है, और उस पर कोई बात करेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। यहाँ पर बैठ के धमकियां दे रहे हो, भाई कौन तुमसे दूर है, तुम तो कराची बैठी है ना, तू तो कराची बैठी है ना, ये तो कराची बैठी है ना, इसके साथ ही है वो फातिमा, आना जाना पैदल ही था ना या बाइक पे था ना, तभी वो एक ही सिटी में है ना, साथ साथ होना, तोड़ दो उसके मुंह, जाके ले जाओ पुलिस उठा के, केस कर दो, कुछ तो कर लो भाई, कोई रिपोर्ट दर्ज करवा दो कि हमारी माँ को इनसे खतरा है, कुछ भी हो गया। और वो जो बोल रही थी मैंगो गर्ल आयशा, क्या बोलूं मैं इनको, कि वो चुबीना, उसका चुबीना का जो है मुंह वैसा डेंट पड़ा है, टाइटल देख लो इनके। और उस वीडियो में वो कह रही है कि दिलबर जो है वो पटवारी का मुंडा है, और दिलबर कह रहा है कि ये मेरी एक्स वाइफ को मेरा बहनोई 1 लाख की ऑफर करवाता था, जो कि मानने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो खैर देखते हैं अभी 1 घंटे बाद इनकी क्या आपस में जवाब आते हैं, क्योंकि ये तो बस पल पल की खबरें हैं, बुलेटिन आते हैं इनके हर घंटे में 8 बजे की न्यूज, 9 बजे की न्यूज, 10 बजे की न्यूज, 11 बजे, 12 बजे। तो अभी तो फिलहाल बहुत इनका अनलिमिटेड है, जैसे 24/7 न्यूज चल रही है, तो वो हम सुनते रहेंगे भाई। हमें तो मुझे तो सीरियसली हंसी आती है, अब कोई शौक नहीं लगता, अब कोई कुछ भी निकल आए, अब कोई किसी का बच्चा निकल आए, कौन किसी की माँ निकल आए, किसी का बाप निकल आए, आगे जाके कोई कहां से कोई बरामद हो जाए, कहां से चारपाई से निकल आए, कौन किसी के बेडरूम से निकल आए, कौन किसी के वॉशरूम से निकले, कहां से भी निकले भाई, नॉट अ बिग डील। ओके चले जी, हम भी मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में इस बुलेटिन का यहीं पे खात्मा करते हैं, तो हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।